स्वामी जी, पारिवारिक जीवन की कुछ बात करते हैं। मैं मेरे पे लेता हूं। आज से 55 वर्ष पूर्व, 55 क्या 60 वर्ष पूर्व मेरा एंगेजमेंट कर दिया था, जो कि 5 साल रहा। और एंगेजमेंट किसने किया? मेरे फादर ने लड़की को नहीं देखा, मेरे किसी रिलेटिव ने लड़की को देख करके ओके किया और फादर ने ओके कर दिया। और हम 55 साल से दोनों पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। 55 वर्ष में वो क्षण मुझे कोई याद नहीं है जब हमारे छुटपुट चीज को छोड़ के बहुत बड़ी कोई आपस के अंदर कोई तू मैं हुई हो। और वो तो ऐसी देवी है, खुद महात्मा है, कि मैं तो सुबह शाम 2 बार उसके चरण स्पर्श करता हूं, उसके गुणों को चरण स्पर्श करता हूं। लेकिन आज का सिनेरियो देखिए, आज कितनी स्वतंत्रता है। लड़का लड़की आपस में मेल जोल करके एंगेजमेंट करते हैं, और कोर्ट ने जो लिविंग का दिया, लिविंग से रहते हैं, सब कुछ अपनी स्वतंत्रता से करते हैं। और माता पिता करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनके ऊपर कि भाई बच्चों का अच्छा काम हो। साल भर हुआ डाइवोर्स, और ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों को तो भी बात नहीं है, डाइवोर्स लड़के लड़कियां घर बैठे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान ऐसे युवकों को प्रेरणा दे। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, आज हर इंसान के अंदर सुख की भावना, 5 इंद्रियों में सुख है, वो भावना बढ़ रही है। और सुख के अंदर सबसे बड़ी सुख प्राप्त करने की जो भावना है वो ये है, व्यक्ति या तो स्त्री और पुरुष दोनों को विषय वासना। ये रोग इतना बड़ा बढ़ गया है क्योंकि न्यूज़पेपर देखो, टीवी देखो, रेडियो देखो, यूट्यूब देखो, जितना भी मैगजीन देखो, जितना भी मीडिया है, वो मीडिया इस प्रकार से समाज में ये बातें प्रोजेक्ट करते हैं ताकि लोगों के अंदर विषय भावना बढ़े। और वो विषय भावना इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को इंसानियत भुला के एनिमल बना देती है। फिर उसको वो ध्यान नहीं रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ, क्या एक इंसान होने के नाते कर रहा हूँ, क्या मैं समाज के लिए बराबर कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ इसके लिए मेरी और समाज की तरक्की होगी। ये सोच खत्म हो गई है क्योंकि आज ऐसे मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, जितने भी माध्यम है, ये सब माध्यम में ये बात को आगे रखा है, स्त्री को समाज में आगे लाकर इसको उपभोग का साधन बना दिया है। और इसी प्रोजेक्ट से हर ऐड देना, हर प्रोजेक्शन करना, हर कार्य करना, धर्मगुरुओं भी स्त्रियों को आगे रखते हैं, राष्ट्र के नेता भी स्त्रियों को आगे रखते हैं, समाज में भी जो बड़े बड़े कार्य हो तो इसमें स्त्रियों को आगे रखते हैं। मैं स्त्रियों का निंदक नहीं हूँ, स्त्रियों आगे आनी चाहिए, मगर कैसे आगे आनी चाहिए? वो सुसंस्कृत हो, सभ्यता वाली हो, मर्यादा वाली हो और संस्कार से सभर हो। इनके अंदर विषय वासना कम होनी चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए बराबर है, पुत्र और पुत्री प्राप्ति के लिए बराबर है, मगर उसके आगे स्त्रियों को भी मैं अपना परिवार कैसे शांति से चलाऊं, अच्छे से चलाऊं, कम पैसे में चलाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परिवार को अच्छा पक्का गर्म खाना, स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाऊं, मेरे घर में एकता रहे, प्रेम रहे, मैत्री रहे, ऐसा वातावरण बनाऊं, घर को सुशोभित रखूं। ऐसी स्त्रियों की जो जिम्मेदारी है, और इसके लिए मैं हर स्त्रियों को नमन करता हूं। मगर जिस प्रकार से आज स्त्रियों को कॉमर्शियल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है,
इससे हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे धर्मों में सब व्यभिचार, भ्रष्टाचार और विषय वासना बहुत प्रबल बनी हुई है। और इसको मिटाने के लिए हमको एक दिन ये बात समझनी पड़ेगी और समझानी भी पड़ेगी कि आखिर विषय में सुख नहीं है। विषय तो पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए एक साधन है और एक सामाजिक व्यवस्था है, इसमें विरोध नहीं होता है। मगर आज इस स्त्रियों को कमर्शियलाइज पेज पर आगे बढ़ाने के बाद विषय वासना जिस लोगों के अंदर भड़की है थ्रू दिस डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया, तो उसमें परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है। और ये परिवर्तन ऐसा आना चाहिए कि स्त्रियों को हम माता माने, बहन माने, शक्ति माने और पुरुषों को समाज के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक विचारशील, एक चारित्रवान, एक सशक्त बनाए, ताकि वो भी समाज में अच्छे काम करें, प्रेम, मैत्री और भाईचारा में बड़ा सहयोग दें। और स्त्रियों जो है धर्म में, समाज में, संस्कार में आगे आए और अपने परिवार को महान बनाएंगे। हर स्त्री अपने परिवार को महान बनाएगी तो राष्ट्र महान बनने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर आज हर घर के अंदर स्त्री और पुरुष के अंदर मतभेद है, और मतभेद इतना है कि बाहर के दिखावे में तो एक लगता है, अंदर भेद है, अंदर डिफरेंसेस है। अंदर वो बोलते हैं कि ये नहीं, मेरे को ये चाहिए, पति ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, पत्नी ऐसी नहीं ऐसी चाहिए, पुत्र ऐसा या पुत्री ऐसी चाहिए, मकान ऐसा नहीं मगर ऐसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए। मगर लोगों को संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, इसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि धर्मगुरु भी पैसे वाले हो गए, उनको भी पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो हमको पैसा देना पड़ेगा, और देने के लिए कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए उल्टे सुल्टे काम भी करने पड़ेंगे। तो ये जो चैनल है वो रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है। तो मैं समझता हूँ इस चैनल को बदलना पड़ेगा, राइट ट्रैक पे ले जाना पड़ेगा, और समाज के उत्थान के लिए स्त्री या पुरुष कैसे काम कर सके, और लोगों के मन के अंदर से जो भड़काऊ बातें हैं, जो विषय वासना को भड़काते हैं, प्रदीप्त करते हैं, उज्ज्वलित करते हैं, तो इसको शांत करना चाहिए और यही शक्ति को मोड़ देना चाहिए। प्रेम, मैत्री, भाईचारा, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा बढ़ाने के लिए, और पुरुषों को भी पुरुषत्व खड़ा करके इसमें पैसा भी कमाएं, तो परिवार के लिए ही नहीं समाज में भी उसमें बांटे, समाज के लिए अच्छे कार्य करें, सामाजिक उपयोगी कार्य करें, समाज संस्कृति वाला बने, सभ्यता वाला बने, एजुकेटेड बने, नीति वाला बने, उसमें भी पुरुष लोग सहयोग दें। तो मैं स्त्री और पुरुष दोनों को सहयोग देके 5 इंद्रियों के विषय से पर आके धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान वाला बने, इसमें प्रयास करते रहे हर व्यक्ति। तो मैं समझता हूँ इस समाज को एक दैवी रूप में या स्वर्ग के रूप में परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम सब मिलके अपने ही समाज को महान बनाएं, और ये महान बनाने के लिए खुद के जीवन को, खुद के विचारों को और खुद की भावनाओं को भी महान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एकदम आपने सटीक रूप से जो है उपदेश दिया कि व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का परिवार में किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी का दिव्य व्यवहार की बात कही आपने। अब थोड़ा हम संतानों पर आते हैं। एक माता पिता के 2 या 3 संतान होती है, उसमें से वो माता पिता सबको बराबर संस्कार अच्छे देते हैं, खुद अच्छे हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटी उन पर है ही नहीं, वो देवे कहाँ से। और उसके बाद के अंदर वो निवृत्ति की ओर जाते हैं, यानी जब वो वानप्रस्थ जीवन के अंदर जाने की इच्छा करते हैं, सबको बराबर अपनी संपत्ति देने के बाद भी अब एक संतान ऐसी होती है, गलती उसकी, दोष उसका, कमाता वो है नहीं, और माता पिता पे दोषारोपण करता है, भाइयों पे दोषारोपण करता है। ये बहुत से घरों में, सब संतान पे नहीं, इक्की दुखी होती है ऐसी संतान, जबकि गलत वो निष्क्रिय है। ऐसा भी नहीं कि उसके पास में धन नहीं, दौलत नहीं, निष्क्रिय है,
कमाता नहीं, उसका किस तरीके से। तो ऐसा बहुत घरों में आजकल हो रहा है। तो ऐसी संतानों को कुछ आप उपदेश दीजिए, कुछ ऐसी चीज बताइए कि उनकी सोच सही रहे कि भाई भेदभाव नहीं है, ये तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग है, तुम भेदभाव समझते हो। माता पिता, भाई या परिवार के सदस्य, बहुत घरों में हो रहा है आजकल। तो इस पर थोड़ा सा आप उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा परिवार जो पहले बड़ा परिवार था वो टूटा कैसे? क्योंकि परिवार टूटने का मूल कारण है लोगों की व्यक्तिगत अपेक्षा। पहले जमाने में जब बड़े बड़े परिवार होते थे, परिवार में 40, 50, 60, 17, 100 लोग भी इकट्ठे रहते थे, उस समय हर बार बड़े लोगों का सम्मान होता था, इज्जत होता था। बड़े लोग जो होते हैं वो घर के अंदर हर समय धार्मिक, सामाजिक प्रेम और मैत्री का शिक्षण देते थे। वो खुद चारित्रवान थे और परिवार को चारित्रवान बनाने की बचपन से ही वो प्रयास करते थे। खाना पीना घर का होता था। हर व्यक्ति यही समझते हैं कि मेरा परिवार का उत्थान हो, ऐसा नहीं समझते हैं मेरा अकेला वाइफ और हस्बैंड का उत्थान हो, मेरे ही बच्चे का उत्थान हो, ऐसा वो नहीं सोचते थे। और परिवार में जो लोग कम पैसे वाले हैं या जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं तो वो समझते हैं कि तो परिवार का पैसा है, चलो मेरे को पैसा ज़्यादा मिला मगर वो मेरा अकेला का नहीं है, पूरे परिवार का है, तो परिवार को काम में आएगा और उसमें मेरा आनंद समाया हुआ है। तो ये सोच थी और इसीलिए ये परिवार और पक्का होता था, मजबूत होता था और परिवार में सुख दुख आते थे, अच्छे बुरे प्रसंग आते थे। कभी कोई विधवा हो जाते हैं, कभी कोई किसी का पिता मर जाता था, पति मर जाता था, कभी कोई बेकार हो जाते थे, कभी कोई डिसीज वाला हो जाते थे। ऐसे संजोग में भी क्योंकि परिवार में इकट्ठे रहने से एक दूसरे का पालन हो जाता था और इसको कोई टेंशन नहीं होता था कि कल मेरा क्या होगा, क्योंकि पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। तो आज ये समस्या हो गई है कि आज पति पत्नी और बच्चे साथ में रहते हैं मगर पति को पत्नी के प्रति इतना प्रेम नहीं है और पत्नी को पति के प्रति इतना प्रेम नहीं है और बच्चे को माता पिता के प्रति प्रेम नहीं है और माता पिता को बच्चे के प्रति इतना प्रेम नहीं है, क्योंकि समाज ही ऐसा हो गया। माता पिता को भी मालूम है कि बच्चा बड़ा होकर के अपनी तरक्की करेगा मगर तरक्की के साथ हमारा ख्याल रखेगा ही, ऐसा निश्चित नहीं है। पति भी यही सोचती है कि पत्नी मेरी है मगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वो भी जॉब करती है, आज मेरे साथ है कल दूसरे के पास जा सकती है क्योंकि पैसा है, एजुकेशन है, दिखावा है, सब कुछ है। और पत्नी को भी होता है कि पति मेरा कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, गलत व्यवहार कर सकते हैं। मगर ऐसा समाज कैसे बना? ये हमारे से बना है, हमारी गलतियों से बना है, हमारी सोच से बना है, हमारे व्यवहार से बना है और हमारे संस्कार बिगड़ने से बना है। ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमको एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। छोटा घर तो बना दिया पति पत्नी और बच्चे, मगर पति को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है और पत्नी को पति के ऊपर नहीं है। माता पिता को बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं है, बच्चे को माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं है। आप देखो अभी समाज कैसे आगे बढ़ेगा, उन्नति कैसे होगी? जब इंसान को इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? लोगों का उत्थान कैसे होगा? लोगों का जीवन परिवर्तन कैसे होगा? महान कैसे बनेंगे? चारित्रवान चारित्रवान कैसे बनेंगे? ये सब हमको समझना पड़ेगा। तो आइए हम सब मिलके इसके ऊपर गहरा चिंतन करें और हम पहले जैसा अपने समाज को सुसंस्कृत बनाएं, व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाएं और बड़े की इज्जत करना सीखे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाना सीखे और छोटे घरों के न बनते बड़े घर बने। रहने का कमरा अलग अलग बनाओ, किचन एक बनाओ, एक साथ रहो और हर व्यक्तियों की दिक्कत है वो पूरे परिवार की दिक्कत है वो मानूंगे तो मैं समझता हूँ सबका जीवन आगे आएगा, महान बनेगा।